मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर कमा डाले हैं अरबों रुपए। आखिरकार कहां कर डाली है इतनी सफाई, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं जयशंकर ने क्यों कहा कि ट्रंप आए हैं, बहुत सारे देश नर्वस हैं लेकिन हम नर्वस नहीं हैं। क्या ट्रंप भारत का फायदा करा रहे हैं, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कबाड़ बेचकर भी केंद्र सरकार की जबरदस्त कमाई हो रही है। पिछले कुछ सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए कमाए हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बताया है कि केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में कबाड़ बेचकर 2364 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह कबाड़ अलग अलग सरकारी ऑफिस से बेचा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट की है। उन्होंने पोस्ट में बताया कि सरकार ने यह स्वच्छता अभियान कितनी जगह चलाया। उन्होंने ये भी बताया कि कितने फिजिकल फाइल की सफाई की गई, कितने ई फाइल्स की। साथ ही उन्होंने इस अभियान में सरकार ने 650 करोड़ रुपए कमा भी ली है, ये चीज भी बता दी गई। सरकार दफ्तरों में पड़ी बेकार चीजों जैसे फाइल आदि का समय समय पर रिव्यू करती रहती है। जितेंद्र सिंह की पोस्ट के मुताबिक ये एक ऐसी चौथी कैंपेन थी। इसे स्पेशल कैंपेन 4.0 का नाम दिया गया। इस विशेष कैंपेन के तहत शुरू की गई इस पहल ने न केवल सरकार के खजाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि सरकारी विभागों में स्वच्छता और आर्थिक योगदान को भी बढ़ावा दिया है। और ये एकदम से चौंका दिया है इस आंकड़े ने कि इससे इतनी कमाई भी हो सकती है। लोग तो इस चीज को सोचने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने भी इसकी तारीफ करी और प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, सराहनीय, इफेक्टिव मैनेजमेंट और प्रोएक्टिव एक्शन पर फोकस करके इस प्रयास ने शानदार रिजल्ट दिया है। ये दिखलाता है कि सामूहिक प्रयास से अस्थायी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। सचमुच में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इस कैंपेन में कुल 58,545 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की गई, जिसमें 15,816 फाइलों को हटाया गया। इन फाइलों और कबाड़ निपटान को खत्म करने से 15,847 वर्ग फीट जगह खाली हुई और 16,39,452 रुपए का रेवेन्यू भी प्राप्त हुआ। पेंडिंग मामलों के निपटान के मामले में टारगेट के रूप में चिन्हित सभी लोक शिकायतों, पीजी अपील, सरलीकरण के नियमों का निपटारा कर दिया गया। डीपीआईआईटी की ओर से देश भर में 70 जगहों पर कुल 300 स्वच्छता अभियान चलाए गए। अपने आप में ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं यहाँ पर आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के एक बयान को। What do you mean specially given? I mean, we have it taken care of. So, I mean, the Prime Minister was among the first 3 calls, I think, that President Trump took. And look, India, I mean, Prime Minister Modi has actually built rapport across multiple presidents. When he first came to DC, Obama was the president, then it was Trump, then it was Biden. So, for him, there's something natural in terms of how he forges those relationships. So, that's helped hugely. And I think, the changes in India have helped as well. I mean, I know today a lot of countries are nervous about the US, okay? Let's be honest about it. We are not one of them. हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया, जिस बयान में इन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नर्वस हैं, जो सोच में पड़े हुए हैं कि आगे न जाने क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन हम इस मामले में किसी तरह के कोई सोच में पड़े हुए नहीं है। वैसे आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा झटका अगर किसी को मिलने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, तो वो झटका मिलने जा रहा है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को इसलिए मिलने जा रहा है क्योंकि भारत के साथ मिलकर जो व्यापार है, कपड़ों का व्यापार है, वो कपड़ों का व्यापार बहुत तेजी से फैल सकता है, ये माना जा रहा है।
और कपड़ों के व्यापार को फैलने का मतलब ये है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं है, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के रिटर्न का मतलब है कि भारत को एक और सेक्टर है जिस सेक्टर में बड़ा फायदा होगा। अभी से कहा जा रहा है $30 बिलियन का आईफोन अपॉर्चुनिटी भारत के सामने आकर खड़ा हो गया है। भारत 15 से 16 बिलियन डॉलर के एनुअली बना सकता है आईफोन, और ये इसलिए और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा भारत के लिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगता जाएगा वैसे वैसे भारत की तरफ ये झुकते जाएंगे, और भारत की तरफ झुकने का मतलब है भारत को फ़ायदा ही फ़ायदा। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बात कही है वो गलत नहीं कहा है। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ ये कही जा रही है कि सबसे ज़्यादा बड़ा टेंशन अगर किसी को होने वाला है तो वो टेंशन बांग्लादेश को होने वाला है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ सीटी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड जे ट्रंप की जीत का स्वागत किया है। इन्हें उम्मीद है कि इससे भारत के वस्त्र परिधान यानी कि टेक्सटाइल और अपैरेल्स व्यापार में सबसे बड़े विदेशी बाजार के साथ बढ़ावा मिलेगा। 2023 में भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 27% से अधिक था, जो इस क्षेत्र के वैश्विक विस्तार में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। सीटी के अध्यक्ष का कहना है कि अमेरिका को निर्यात के बढ़ते रुझान को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष के समान इस अवधि में चालू वित्त वर्ष के दौरान अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 6% बढ़ा है और ये अपने मुख्य प्रतिद्वंदी की वृद्धि दर से आगे निकल गया है, जो चीन का 2% है, वियतनाम का 0.4% है, बांग्लादेश का तो -2% है। भारत का बेहतर प्रदर्शन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में इसकी बढ़ती बाजार हिस्सेदारी को भी दिखलाता है और दिखाता है कि अमेरिकी ग्राहक इसमें अधिक रुचि ले रहे हैं। कहा जा रहा है राष्ट्रपति ट्रंप की पिछली सरकार ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए व्यापारिक स्रोतों में विविधता लाने की प्राथमिकता दी थी। यह एक ऐसी रणनीति है जो अमेरिकी बाजार में अपनी स्थिति सुधारने के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है। हाई टैरिफ दरें जो कुछ कपड़ों की श्रेणियों के लिए 32% तक पहुंच सकती है, एक बड़ी बाधा बनी हुई है। मेहरा का दावा है कि इससे भारत की बाजार हिस्सेदारी और अधिक बढ़ने की संभावना सीमित हो जाती है। सीटी को उम्मीद है कि नया चीज़ें जो आ रही है और जैसे जैसे टैरिफ लगेगा उसका असर देखने को मिलने लगेगा। हालांकि उम्मीद यही किया जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद कई सेक्टर्स में भारत को फ़ायदा होगा। ट्रंप का जो पूरा प्लान है ये सप्लाई चेन वगैरह को भी ठीक करेगा और इससे भारत को ज़्यादा ही मुनाफा होता जाएगा। हालांकि अब आने वाले समय में कई सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कितनी चीज़ें काल्पनिक तौर पर हो रही हैं और कितनी चीज़ें धरती पर आ रही हैं। 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पे आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही असली चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से दोनों देशों के बीच में बदलाव नज़र आएगा और भारत के आगे अवसर नज़र आएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।